हेलो, नमस्कार। इस बार कविता पे चर्चा के साथ स्वागत है आप सबका। और इस बार जो कवि हैं, जो शेर हैं, जो शायर हैं, हाँ वो बहुत पॉपुलर बहुत पॉपुलर हैं और नौजवानों के बीच तो खासकर, हाँ आशिकों के बीच आशिकों के बीच तो खासकर। उनका नाम है जॉन एलिया। जॉन एलिया। और इनके बारे में कहा भी जाता है ना कि जॉन एलिया, ये किसका नाम ले लिया, दिल में तीर गड़ गया। हाँ, इनके बारे में आया था। इसने लिखा है शायद कि जॉन एलिया ये किसका नाम ले लिया, दिल में तीर गड़ गया। और वाकई इनकी जो शायरी है वो पढ़ के दिल में तीर गड़ ही जाता है। मुझे तो सिर्फ दुख का भाव नजर। मैं अगर मैं अपना पर्सनल बताऊं, मेरे इतने फेवरेट नहीं है जॉन। अच्छा, नहीं, जो लोग आशिकी में है ना, उनके लिए जॉन भगवान है। हाँ वही तो। हाँ, क्योंकि जॉन तो बिल्कुल दिल को कुरेद देते हैं, मतलब ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं। और जॉन के बारे में ना एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, खुदरंग शायर। खुदरंग के रंग में नहीं, तो खुदरंग का मतलब होता है वो जो किसी रंग का नहीं है, अलग ही रंग है उसका। हाँ तो मतलब खुद का ही एक रंग है। हाँ, उसका एक अजीब सा रंग है, वो किसी के रंग से मैच नहीं करता, खुद रंग है एकदम सा। बहुत बढ़िया। तो और किसी बहुत बड़े शायर ने जॉन के बारे में कहा था कि मीर के बाद, मीर जैसा कोई शायर मीर के बाद बहुत कम देखने को मिला, एक जॉन ही है जो थोड़े करीब पहुंचे। तो मीर भी जॉन की तरह दुखी रहते थे ना। अगर मीर के शेर पढ़ो कि सिरहाने मीर के थोड़ा आहिस्ते बोलो, अभी टुक रोते रोते सोए हैं। हाँ, तो उस तासीर के शेर, उस तासीर के शायर जॉन हुए मीर के बाद, जिनकी बातें सीधा छन्नी कर देती वैसे हैं देखा दिल जाए तो को। मीर साहब को उर्दू शायरी का भगवान कहते हैं लोग। कहते हैं, हाँ। तो थोड़ा क्योंकि काफी मुझे इतने नहीं पसंद जॉन एलिया तो। हाँ, पर ये किसी ने कहा है, किसी बहुत बड़े शायर ने कहा है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं मीर का, sorry, सबका अपना बायस होता है ना शायरों को जॉन लेके। का। हाँ, जॉन का थोड़ा सा इंट्रो करते हैं। इनका पूरा नाम था सैयद हुसैन जॉन असगर। बहुत बढ़िया। 1931 में भारत आजाद होने के पहले हाँ हाँ इनका जन्म हुआ था, और जन्म हुआ था अमरोहा में। हाँ शहर है ना। अमरोहा, हाँ। अमरोहा का नाम बहुत मजेदार है क्योंकि आपने आम और रोहू मछली दोनों ही खाई होगी, और अमरोहा इसी से पॉपुलर है, इसी दो हाँ, चीजों दो से। चीजें अमरोहा की। अमरोहा का आम और अमरोहा की रोहू मछली रोहू मछली बहुत फेमस है। तो अमरोहा तो भारत में पैदा हुए थे, और पार्टीशन के बाद। पार्टीशन के बाद इनके बड़े भाई जो थे वो पाकिस्तान चले गए थे। अच्छा। पर जॉन नहीं जाना चाहते थे। अच्छी जॉन बात को थी। भारत से बहुत लगाव था, सच होना भी चाहिए था। क्योंकि जॉन को इनकी शायरी में दिखता है इनकी प्रेमिका अच्छा जो अमरोहा की थी, अच्छा। उसका जिक्र इनकी शायरी में दिखता है। और अमरोहा में एक नदी बहती थी, बान, उस नदी का भी जिक्र जॉन की शायरी में दिखता है। जॉन को इन दोनों से बहुत लगाव था। जॉन छोड़ना नहीं चाहते थे अमरोहा को, इसलिए जॉन आज़ादी के बाद पाकिस्तान नहीं गए। पर जब माँ बाप का निधन हो गया, माँ बाप मर गए, तो न चाहते हुए भी जॉन को पाकिस्तान अपने परिवार के पास जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ अकेले हो गए थे जॉन। ठीक है। लेकिन उनकी शायरी में हमेशा जॉन कहते थे कि पाकिस्तान आकर मैं हिंदुस्तानी हो गया। जॉन की शायरी में हमेशा हिंदुस्तान का प्यार, हिंदुस्तान के प्रति प्यार और अट्रैक्शन दिखता ही रहा। कहानी वो चले क्यों गए? क्योंकि यहाँ अकेले हो गए थे ना, अच्छा। तो अपने परिवार के पास वापस जाना ही था उन्हें। और एक बार ना जॉन वहां जाने के बाद वापस यहाँ आए थे एक मुशायरे में। हाँ, तो उनका तारुफ कराते समय होस्ट ने ये कह दिया था कि कि पाकिस्तानी शायर हमारे मेहमान। तो जॉन रोने लगे थे माइक पे आके, और कहा था कि कम से कम इतना दुख तो मत दो, हमारे मेहमान कह के, ये मेरा अपना देश है, मैं यहीं का हूं, मेहमान बहुत बढ़िया बोलकर मेरे दिल को इतना छलनी मत करो। तो जॉन को बहुत लगाव था भारत से, ठीक है। जॉन एक बागी, इनकलाबी और परंपरा को तोड़ने वाले शायर थे। बिल्कुल। आमतौर पे शायर अपनी शायरी में जो बात कहने से बचते हैं, हाँ। जॉन खुलेआम हाँ, डंके की चोट पर वो बातें अपने शायरी में कहते थे। तो इसलिए खैर, तो अब शुरू करते हैं बिल्कुल जॉन को पढ़ना। जॉन की एक अपनी बात जो जॉन अपने बारे में कहते हैं, वो एक छोटा सा एक लाइन में पढ़ना चाहूंगा। जॉन कहते हैं कि मैं भी बहुत अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं।
तो ठीक है। ये मैंने शेर लिखा होता है यहाँ पे। अच्छा हाँ। ठीक है। मैं इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं किया। बात है। तो इनको खुद भी एहसास है कि इन्होंने खुद को बर्बाद कर लिया। हाँ। ठीक है, तो वो और शुरू इनका करते हैं। फैमिली लाइफ बड़ी सैड थी ना। बहुत सैड, हाँ। हाँ, इनके बच्चे इनको छोड़ के चले गए थे। ये सैडनेस ना इनकी शायरी में दिखती है। हाँ, अभी हम पढ़ते हैं। चलो मैं एक आधा शेर पढ़ दूँ हाँ यार। बिल्कुल पढ़ो। देखो, जो मेरा पर्सनल फेवरेट शेर है ना जॉन इलिया का, वो ये है, एक कत्ताला चाहिए हमको। कत्ताला होता है फीमेल मर्डरर, ठीक है। कातिल होता है आदमी, कत्ताला, हाँ। कत्ताला। एक कत्ताला चाहिए हमको, हम ये ऐलान आम कर रहे हैं। अब तो हमें लड़की नहीं, प्यार करने के लिए नहीं चाहिए। हाँ, एक चाहिए जो आए और मुझे मार दे, कत्ल कर दे मेरा कत्ल करे और निजात दिला दे। और ये ऐलान आम कर रहे हैं, ऐलान सबको आम। सब बता, सबको खुलेआम बता रहा हूँ मैं, अनाउंस कर रहा हूँ कि चाहिए। हाँ, तो ये मुझे बड़ा क्रिएटिव शेर लगता है कि बड़े अजीब तरीके की मांग है। बट अच्छा, एक बात है हाँ, कि जो लोग थोड़ा सा भी अचीव कर लेते हैं वो बहुत उसमें आ जाते हैं, अहंकार में आ जाते हैं। उनको लगता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। हाँ, जॉन के साथ ऐसा नहीं है। जॉन अपनी कमियों को अपने शेर में, इतना बड़ा आदमी जॉन, जिसकी शायरी लोग ऐसे जुबानी याद रखते हैं, अभी तक पढ़ रहे हैं। हाँ, कुमार विश्वास जैसे राइटर एडिट करते हैं। जॉन जैसा आदमी अपनी कमी अपने शायरी में लिखता है। कैसे लिखता है? मैं वो एक गजल पढ़ रहा हूँ। उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे मुझको दान में क्या। बहुत बढ़िया। मेरी हर बात बेअसर ही रही। अभी वो मेरी बात जो भी मैं कर रहा था ना, वो यही आएगी। हाँ। मेरी हर बात बेअसर ही रही, नुक्स है कुछ मेरी बयान में क्या। जॉन जैसा आदमी कह रहा है कि मेरी बयान, जिसको इतना लिखने आता है, हाँ, जो इतना काबिल है, मेरी भी लिखावट में कोई नुक्स है, वो कह रहा है कि नुक्स है क्या मेरी बयान में कुछ, कि मेरी बात हर बार बेअसर ही रही। तो मेरी हर बात बेअसर ही रही, नुक्स है कुछ मेरी बयान में क्या। मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, ठीक है, यही होता है खानदान में क्या। अपनी महरूमियां छुपाते हैं हम गरीबों की आन बान में क्या। ठीक है, हम गरीबों की आन बान में क्या, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और है कि बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, बोलते क्यों नहीं है मेरे हक में कुछ, हाँ, कुछ तो बोलो। हाँ, मैंने सुना है शायद। तो बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आबले पड़ गए जबान में क्या। अरे वाह, छाले पड़ गए जबान, छाले पड़ गए क्या जबान में, कुछ तो बोल दो मेरे हक में। तो यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। बहुत बढ़िया। देखो, ये उस दिन हम बात करते ना कि हाँ, उर्दू शायर जानबूझ के ब्लास्फेमी करते हैं बहुत ज्यादा। ये भी तो वही है कि कोई आसमान में रहता है जो तू इतना उम्मीद से ऊपर देख रहा है। हाँ। वो मिले तो ये पूछना है मुझे, अब भी हूं मैं तेरी अमान में क्या। अरे वाह, बहुत बढ़िया। उम्मीद है अब तक उन्हें, पूछना चाहते हैं ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, बिल्कुल, एक ही शख्स था जहान में क्या। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, ये अच्छा। जॉन चैन क्यों नहीं पड़ता। आशिक अगर जॉन को पढ़े ना तो शायद डूब ही जाए। चलो एक और शेर। वैसे देखा जाए जॉन साहब की जो गजलें हैं, नज़में हैं, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, ज्यादा कुरेदना नहीं पड़ता उनको, बिल्कुल, मतलब समझ आ जाती है आराम से। शायद इस वजह से मुझे इतना पसंद नहीं आता है। बहुत गहरे और दर्द भी होता है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है पर बहुत आम शब्दों में भी कितना दर्द समेट के लिखा हुआ है ना वो। पर शायद मेरी प्रेफरेंसेस अलग हैं, इस वजह से वो अलग बात है। पर ये आखिरी बात जो थी, हाँ, एक ही शख्स था जहान में क्या। हाँ, समझ बात देखो। खैर, हाँ, पढ़ो तुम। देखो, ये शेर जो रैप वगैरह सुनते हैं उन्होंने तलहा अंजुम का नाम सुना होगा। तलहा अंजुम, हाँ। तो उनका एक गाना था गुमान। तो उसमें एक लाइन थी कि जी आप तो बोले थी मेरा नाम नहीं। तो वो एक्चुअली जॉन इलिया साहब के शेर से इंस्पायर्ड है। वो शेर ऐसे है कि शर्म दहशत झिझक परेशानी, शर्म दहशत झिझक परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती।
शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती आप, वो, जी, मगर, ये सब क्या है? तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? क्या बात है। हाँ, बहुत अच्छे। तो ये मतलब मुझे भी कुछ शेर पसंद है जॉन साहब के, पर हाँ इतनी उसमें क्यों रहती हो? तुम दबी दबी सी इतनी क्यों रहती हो? क्यों? खुलकर नाम लो, नाम लो, बात करो। ठीक है, आज हम दोनों को जुकाम है अच्छा खासा, तो दोनों सुर यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज और सुर दे रहे हैं। खान साहब वहां से सा दे रहे हैं, हम यहाँ से नहीं दे रहे। तो अगली गजल पे चलता हूं मैं कि नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम। ये मीनिंगफुल लगता है मुझे कि नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम। बहुत बढ़िया, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें? हाँ सही, बहुत अच्छा। हाँ, खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, कोई हंगामा बर्पा क्यों करें हम। अरे वाह, शोर दूर ही हो रहे हैं तो खामोशी से दूर हो जाते हैं। वो वही पहले वाला शेर और ये ऑलमोस्ट एक ही बात कर रहे हैं। ये काफी है कि हम दुश्मन नहीं हैं। हाँ, वफादारी का दावा क्यों करें हम। अरे वाह, बहुत बढ़िया। क्या ये बहुत नहीं कि हम दुश्मन नहीं है। हाँ, दोस्त बनना जरूरी है कि हम एक दूसरे को बोले कि अरे नहीं नहीं एक्चुअली वो मेरा दोस्त है। नहीं है, हाँ, क्यों करें वफादारी का दावा, क्यों करें हम। अच्छा हमारे अब ये अगली बात जो है ना, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस पे चोट है। अच्छा, कि हमारी ही तमन्ना क्यों करो तुम और तुम्हारी ही तमन्ना क्यों करें हम। बहुत बढ़िया। ये पॉजिटिवनेस क्यों है। हाँ, कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। हाँ, ठीक है। कि हमारी ही तमन्ना क्यों करो तुम और तुम्हारी ही तमन्ना क्यों करें हम। और भी लोग हैं जहां में, बहुत बढ़िया, इनकी तमन्नाएं की जा सकती है। अगला है कि ये बस्ती है मुसलमानों की बस्ती। अच्छा, यहाँ कारे मसीहा क्यों करें हम। कारे मसीहा, कारे मसीहा एक मसीहा जैसा काम, एक्ट लाइक अ मसीहा। अच्छा, तो ये बस्ती है मुसलमानों की बस्ती, यहाँ कारे मसीहा क्यों करें हम। ये शायद हमें रिलीजियस कुछ कॉन्टेक्स्ट हम मिस आउट कर रहे हैं यहाँ पे। तो हाँ, मसीहा, अच्छा, मसीहा तो एक तरह से होता है ना जो पॉपुलेशन को बचाने आता है। हाँ, जो सबका भला करता अगर है। यहाँ पे सब पर हो सकता है यहाँ से ऐसा मतलब हो कि मुसलमानों की बस्ती है यहाँ पे, कारे मसीहा। मसाया होता है क्या, मसीहा होता है जो एक पॉपुलेशन को बचाने आता है। और शायद रॉबिन हुड टाइप जो सब, ये लोग शायद मुस्लिम मानते हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद आखिरी मसीहा थे। हाँ, या और भी उनके बाद हुए होंगे। नहीं, आखिरी ही मसीहा थे शायद, आखिरी प्रॉफिट थे ना, आखिरी प्रॉफिट थे मोहम्मद। पता नहीं है, तो मतलब ज्यादा हमें एक तो पता भी नहीं है ना। तो ये शायद ये कह रहे होंगे जब पहले हो चुके हैं इतने और तुम सब मानते भी हो, तो मैं यहाँ पे आके मसीहा क्यों बनूं किसी का। इसी में एक और पढ़ना चाहूंगा मैं, अच्छा लगा मुझे। वफा, इखलास, कुर्बानी, मोहब्बत। वफा, इखलास, इखलास मतलब वफा। वफा, इखलास, कुर्बानी, मोहब्बत, अब इन लफ्जों का पीछा क्यों करें हम। बिछड़ ही रहे हैं। बहुत अच्छे, बिछड़ ही रहे हैं, इनका पीछा क्यों करें इन शब्दों का पीछा, छोड़ो इनको, हटाओ। ये गजल ज्यादा ही दुख भरे हैं जॉन साहब। तो अगला कोई शेर पढ़ना चाहोगे तुम भाई? बिल्कुल। मेरे पास एक तो ज्यादा शेर भी नहीं है, 4-5 ही लिखे हुए। तो जो है वही पढ़ो। कौन इस घर की देखभाल करे, कौन इस घर की देखभाल करे, रोज एक चीज टूट जाती है यार। ठीक है, अरे वाह। अच्छा, कौन इस घर की देखभाल करे, रोज एक चीज टूट जाती है। इसका ना एक पहला लाइन मुझे याद आ रहा है। समझ गया मैं, जहां से क्या क्यों ना एक और क्या मुसीबत है कि अब तेरी सूरत गौर करने पर याद आती है। अच्छा, क्या मुसीबत है कि अब तेरी सूरत गौर करने पर याद आती है, कौन फिक्र करे इस घर का, रोज एक चीज टूट जाती है। ऐसा कुछ है। अरे एक वो शेर भी था ना, उनका जावेद अख्तर के पिताजी का नाम क्या है? जानिसार अख्तर साहब का शेर है ना, ऐसे कुछ करके कि कौन इस घर की देखभाल करे,
ऐसे है ना कि एक दिया और जलाए, ऐसे है ना कि, हाँ कुछ है तो है ना, ऐसा कुछ गजल है ना जो हम भूल गए दोनों, और जिसपे शायद एक पैरोडी उनके बेटे ने, सलमान अख्तर ने लिखी है शायद। अरे हाँ एग्जैक्टली हाँ। एग्जैक्टली। बहुत मजेदार था यार, तुमने क्या कुरेद दिया, मुझे याद भी नहीं आ रहा वो। और अब नहीं याद आएगा क्योंकि अब तू सोच रहा है। ये मर्फी का लॉ है। हाँ, ये मर्फी का लॉ है कि जब आप कोई चीज ढूंढते या सोचते हैं ना, तो उस टाइम पे वो चीज नहीं मिलती, बाकी सारी चीजें मिल जाती हैं। अच्छा। हाँ ठीक है, तो ये वही हो रहा है। तो हमारे साथ मर्फी लॉ काम कर रहा है कि अब क्योंकि अब हम ढूंढे, गूगल करें ना, वो कीवर्ड्स मिलेंगे। अगली बार करेंगे पक्का, ठीक है, याद ढूंढ के लेके आ जाएंगे। चलो ठीक है, अगला पढ़ूं मैं? पढ़ लो भाई। अगला है, अच्छा अगला ना मैं सलाह दे रहा हूँ। आप कभी किसी खूबसूरत मोहतरमा के पास बैठे हो और उसकी तारीफ करनी हो, तो आप ये पढ़ सकते हैं। अच्छा, और इससे बेहतरीन तारीफ शायद कुछ ना हो किसी। मेरे हिसाब से तो सबसे बेहतरीन तारीफ वो है कि तेरी सूरत से आलम में बाहरों को सवाद, तेरी आंखों की सिवा दुनिया में रखा क्या है मेरे लिए। एग्जैक्टली, बहुत बड़ी तारीफ होती है कि तेरी आंखों की सिवा दुनिया में क्या रखा है, सब कुछ तेरी आंखें हैं। पर फिर भी उसके टक्कर में बोल रहा हूँ। ये जो है ना जॉन का, ये मैं कहूंगा कि अगर आपको किसी को इम्प्रेस करना हो तो आप ये पढ़ सकते हैं उसके लिए। बहुत बढ़िया। और गजल है कि कितने ऐश से रहते होंगे, बहुत बढ़िया। कितने इतराते होंगे, कितने इतराते, कितने ऐश से रहते होंगे, कितने इतराते होंगे, जाने कैसे लोग होंगे जो तुझे भाते होंगे, तुझे भाते होंगे। बहुत बढ़िया। आगे है कि वो जो न आने वाला है ना, बहुत बढ़िया, उससे मुझको मतलब था। जो ना आने वाला है, वो जो न आने वाला है ना, उससे मुझको मतलब था। आने वालों से क्या मतलब, आते हैं आते होंगे। अरे वाह, एटीट्यूड देख रहे हो कि जो चाहिए वही चाहिए। हाँ, जो नहीं मिल रहा है वो चाहिए, वो चाहिए। हाँ, जो मिल जाए उसका क्या मतलब, मिल जाए हटाओ फिर। बहुत बढ़िया। अगला है, उसकी याद की बादे सबा में और तो क्या होता होगा। बादे सबा आंधी। अच्छा, उसकी याद के बादे सबा में और तो क्या होता होगा, यूं ही मेरे बाल हैं बिखरे और बिखर जाते होंगे। अरे वाह, बहुत अच्छे। ये बहुत अच्छा शेर। और अगली लाइन है कि यारों कुछ तो जिक्र करो उसकी कयामत बाहों का। यारों कुछ तो जिक्र करो उसकी कयामत बाहों का, वो जो सिमटते होंगे उनमें वो तो मर जाते होंगे। अरे बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत शेर। वो जो सिमटते होंगे उनमें वो तो मर जाते होंगे। क्या बात है। आहा, अगर हम इसी वैसे, अरे ये आखिरी शेर बहुत कमाल है, ये इस्तेमाल करने लायक शेर है। वैसे अगर इसी हम उस पे चल रहे हैं ना कि कभी किसी खूबसूरत इंसान को तुम्हें सुनाना हो जिसे तुम्हें पसंद करते हो, ठीक है, तो इसका एक और एग्जांपल दे सकता हूँ, हेल्प हो जाए तुम्हारी, कि अब किसी का भला हो, गरीब का मेरा। तो इब्न इंशा साहब का एक शेर है, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा शेर है कि 14वीं की रात थी शब भर चला चर्चा तेरा। 14वीं की रात थी शब भर चला चर्चा तेरा। शब भर मतलब रात भर चला, और 14वीं की रात मतलब फुल मून की रात। 14वीं की रात थी शब भर चला चर्चा तेरा, कुछ ने कहा चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। क्या कहना, वाह। हाँ, तो ये भी शेर इस्तेमाल हो सकता है। और इस गजल की आखिरी शेर में पढ़ने जा रहा हूँ, बहुत बढ़िया। और ये सुनो क्या है, बहुत गहरी बात है कि मेरा सांस उखड़ते ही सब बैन करेंगे रोएंगे। अच्छा, जब मैं मर जाऊंगा तब, जब मैं मर जाऊंगा सब, मेरा सांस उखड़ते ही सब बैन करेंगे रोएंगे। अगली लाइन सुनना, यानी मेरे बाद भी सांस लिए जाते होंगे। अच्छा, मतलब फिर भी जीते रहेंगे, यानी मेरे बाद भी सांस लिए जाते होंगे। जॉन कह रहे हैं कि मेरे मरने के बाद भी लोग सांस लेते हैं। कह रहे हैं कि मेरे रहने से इन लोगों पे कोई असर नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरे मरते ही दुनिया खत्म हो जाएगी या लोग मर जाएंगे। समझ गया, पर मेरे मरने के बाद भी जीते जाएंगे, पर रोएंगे। हाँ, तो कह रहे हैं कि मेरे मरने के बाद लोग रोएंगे, इसका मतलब ये है कि मेरे मरने के बाद लोग जिएंगे। अच्छा, तो मेरे लाइफ से इनके लाइफ पे कोई वो नहीं है, मैं कोई बहुत बड़ा रोल नहीं प्ले कर रहा हूँ जी के। मैं नहीं रहूंगा फिर भी लोग जिएंगे, जीते हैं, तो आपको अपने आप को बहुत बड़ा समझने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ है।
अच्छा लगा मुझे ये। बहुत बढ़िया। पर वो बहुत अच्छा शेर था, क्या था वो सेकंड लास्ट दोबारा एक बार वो पढ़ना। था कि यारों कुछ तो जिक्र करो उसकी कयामत बाहों का, वो जो सिमटते होंगे उनमें वो तो मर जाते होंगे। हाँ ये है ये तो शेर है भाई। यही तो इस ये पूरे शायद, गजल का हाँ ये वो है। अगर ये शेर मैं किसी को सुनाऊं हाँ तो अपना पूछेंगे कि जॉन इलिया का है। हाँ क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्टली सीधा लगता स्टैंडर्ड जॉन इलिया शेर है कि हाँ जॉन इलिया लिखेंगे तो ऐसे ही शेर लिखेंगे। अब मेरे पास जो आखिरी शेर बचा है है। वो भी सुना ही देता हूँ मैं। ठीक है। हमको हरगिज नहीं खुदा मंजूर, हम्म, हमको हरगिज नहीं खुदा मंजूर, ठीक। यानी हम बेतरह खुदा के हैं। बेतरह मतलब अनकंडीशनली, अच्छा पूरे के पूरे खुदा के। ठीक। तो हमें खुदा मंजूर नहीं है क्योंकि हम खुदा के हैं। खुदा के ही हैं तो खुदा को मंजूर करने का क्या पॉइंट है? हाँ हमको हरगिज नहीं खुदा मंजूर, हम खुदा के हैं। खुदा मेरा नहीं है, हाँ। मैं उनका हूँ। अगला अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ। गाहे गाहे अब बस यही हो क्या, बार बार। अच्छा अच्छा अच्छा, गाहे 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 अब बस यही हो क्या, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो क्या। एक्सपेक्टेशंस को तोड़ रहे हैं अपने माशूका के। अच्छा, वो एक्सपेक्ट कर रही है, वो एक्सपेक्ट कर रही है कि जब जब जॉन उससे मिलेंगे तो बहुत खुश होंगे। अच्छा पर नहीं है। अच्छा अब हर बार यही होगा क्या कि मतलब फॉर्मेलिटी ही निभाई जाएगी कि मैं जब भी तुमसे मिलूंगा तो खुशी से मिलूंगा। अच्छा ये थोड़ा डिफरेंट था। ये कौन सा एक्सपेक्टेशन है? बढ़िया कि मैं अपना ओरिजिनल फेस तुम्हारे सामने नहीं रख सकता। मैं तुमसे मिलकर हर बार कहूँ कि ओ हाउ आर यू, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ तुमसे मिलकर, अरे दुखी हूँ तो हूँ। बहुत बढ़िया। तो गाहे गाहे अब बस यही हो क्या, तुमसे मिलकर हर बार खुशी हो क्या। अच्छा मजेदार। मिल ये रही, बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव है उनका। मिल रही हो बड़े तपाक के साथ, खुशी के साथ ना उछल के। मिल रही हो बड़े तपाक के साथ, मुझको अक्सर भुला चुकी हो क्या। अरे वाह। तपाक से तो अनजानों से मिलते हैं ना, हाँ जिससे बहुत गहरा परिचय हो, उससे तपाक से क्या मिलता। उसके लिए उसके साथ तो शायद मिलना एक आम रोज जैसा कुछ होना क्या चाहिए कि तो मिल रही हो बड़े तपाक के साथ, मुझको अक्सर भुला चुकी हो क्या। याद है अब भी अपने ख्वाब तुम्हें, अच्छा याद है अब भी अपने ख्वाब तुम्हें, मुझसे मिलकर उदास भी हो क्या। अरे वाह बढ़िया। मतलब एक मिनट, यहाँ पे क्या कह रहे हो कि तुम्हें अपने ख्वाब याद है और मुझसे मिलके उदास भी हो। जब हम उदास होते हैं ना हाँ तो हम कुछ सोचने लगते हैं हाँ अपने, जैसे हम कुछ दुखी हैं तो हम खुशी की कोई बात, कोई पुरानी बात, कोई याददाश्त सोचने लगते हैं। तो ये कह रहे हैं कि मेरे साथ बैठी हो फिर भी अपने ख्वाबों को याद कर रही हो। मतलब मुझसे मिलकर खुश नहीं हुई क्या तुम। अच्छा उदास हो गया। अच्छा याद है अब भी अपने ख्वाब तुम्हें, अच्छा मुझसे मिलकर उदास भी हो गया। बहुत बढ़िया। मतलब मुझसे मिलो जब तो इतना खुशी हो तुम कि तुम्हें कुछ और याद ना रहे। अच्छा। और तुम्हें याद है कुछ और चीजें। इसका मतलब मैं वो नहीं कर पाया जो, मतलब ठीक है। हाँ समझ सकता। हाँ। अब मेरी कोई जिंदगी ही नहीं, अब मेरी कोई जिंदगी ही नहीं, अब भी तुम मेरी जिंदगी हो क्या। अरे वाह। मेरी खुद की अब कोई जिंदगी नहीं रही, अब तुम ही मेरी, अब वो भी उससे पूछ रहा है हाँ, कि अभी भी तुम ही अब मेरी, भी तुम मेरी जिंदगी हो क्या। अरे वाह। बस मुझे यूं ही एक ख्याल आया, सोचती हो तो सोचती हो क्या। अरे वाह। सोचती हो तो सोचती हो क्या। क्या कहा, इश्क जावेदानी है, जावेदानी मतलब हमेशा के लिए, इटर्नल। अच्छा। क्या कहा, इश्क जावेदानी है, आखिरी बार मिल रही हो क्या। ऐसी तसल्ली तो लोग तभी देते हैं ना जबकि अब नहीं मिलने वाला। हाँ। तो कह मरने वाला होता है, मरने वाले होते हैं। तो कह रहे हैं कि क्या कहा, इश्क जावेदानी है, आखिरी बार मिल रही हो क्या। ये वैसे ही है ना कि जैसे जब तुम्हारे प्रेमी या प्रेमिका की शादी होने वाली होती है, तुमसे कहते हैं कि मैं शादी उनसे कर रही हूँ पर मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। मतलब अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, आत्मा रहेगी अगले जन्म में हम। हाँ। तो क्या कहने मतलब। और आखिरी शेर पढ़ रहा हूं मैं। और मैंने शुरुआत में कहा था कि अमरोहा में जो नदी है बान, उसका जिक्र आता है जॉन की शायरी में। बहुत यहाँ वो जिक्र है। इस समुंदर पे तिश्ना काम हूं मैं, तिश्ना काम प्यासा। अच्छा, समंदर पे हूं फिर भी प्यासा हूं। हाँ। इस समंदर पे तिश्ना काम हूं मैं,
बान तुम अब भी बह रही हो क्या? अरे वाह, बान अपनी गांव की नदी नदी। से पूछे कि तुम अभी भी हो, कि तुम अब भी तुम ही मेरा प्यास बुझा सकती हो। हाँ। ये पूरा समंदर भी काफी नहीं है मेरा प्यास बुझाने के लिए। पूछ रहे हैं कि समंदर पे भी तिस नाकाम हूं मैं, बान तुम अब भी क्योंकि बह वो रही हो क्या? कराची रहते तो कराची है ही अरेबियन सी पे, तो मैं इधर रहता हूँ हाँ। कराची में बिल्कुल अरेबियन सी के कोने पे, फिर भी मैं प्यासा बैठा हूँ प्यासा क्योंकि हूँ। मुझे बाम याद आती है, छोटी सी नदी छोटी सी नदी, वही मेरा प्यास बुझा सकती है, उसी में मेरा दिल बसता है। क्या बात, ये अच्छा चीज। तो बान तुम अब भी बह रही हो क्या? उम्मीदें देखो। हाँ, क्या कहने, पर ये बड़ा हो वैसा बहुत। हाँ, दुखी शेर है, बहुत दुखी शेर है। अरे क्या कहा जाए, मजेदार, बहुत अच्छा। और शायद मेरा पर्सपेक्टिव बदल जाएगा जॉन हिलिया के ऊपर इसके बाद, और मैं समझ जाऊंगा कि लोग एक्चुअली में हाँ क्यों लाइक करते हैं। एक दो और है मेरे पास। यही शायद पहले मेरे साथ गालिब के साथ होता था। अच्छा। मुझे लगता था कि गालिब तो वही बेवड़ा टाइप की शायरी लिखता है और वही ऐसा हो, और मैं गरीब और मतलब मैं दुखी और शराब और ये वो। अच्छा। बाद में जब मैं गालिब फिर से पढ़ा, मैं कहा एक्चुअली गालिब इससे उल्टा है। हाँ बहुत ज्यादा। गालिब को समझने के लिए पूरा पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अगला मैं पढ़ता हूँ। बहुत दिल को कुशादा कर लिया क्या? कुशादा, बहुत बड़ा खोल लिया क्या? अच्छा अच्छा। अपने दिल को बहुत बड़ा कर लिया क्या? तो बहुत दिल को कुशादा कर लिया क्या? जमाने भर से वादा कर लिया क्या? अच्छा। तो क्या सचमुच जुदाई मुझसे कर ली? अक्सर होता यूं है ना कि रिलेशनशिप में हम सामने वाले को ही सब कुछ समझते हैं। हाँ हाँ हमारा अपना अस्तित्व हमें बहुत छोटा दिखता है। हाँ, हम सामने वाले को भगवान मान लेते हैं। हाँ। जॉन यहाँ ऐसा नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम दोनों 50-50 हैं। बहुत बढ़िया। पूछ रहे हैं कि तो क्या सचमुच जुदाई मुझसे कर ली? तो खुद को आधा कर लिया क्या? आधा कर लिया क्या? ठीक है। अच्छा, मेरे वाला आधा, अगर मुझसे जुदा हो जाओगे तो तुम आधा ही बचोगे। अच्छा। तो क्या सचमुच जुदाई मुझसे कर ली तो खुद को आधा कर लिया क्या? जो यकसर जान है उसके बदन से, कहो कुछ इस्तिफादा कर लिया क्या? इस्तिफादा किसी से फायदा उठाना, अच्छा, लाभ उठाना। अच्छा। कहो कुछ इस्तिफादा कर लिया क्या? अगला है कि बहुत नजदीक आती जा रही हो। हाँ, ये शायद बहुत नजदीक आती जा रही हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या? बिछड़ने मेरा, यही होता है ना कि जब उसी वाले शेर की तरह ना कि मरने Exactly. वही कि आखिरी बार मिल रही हो क्या? होता है ना कि जब आखिरी वक्त से मिलते हैं तो बहुत नजदीक से मिलते हैं। हाँ। गले लगाते हैं, दुलारते पुचकारते हैं, हाँ। कहते हैं कि अब शायद ही कभी। हाँ, तो आखिरी मिलन। हाँ, जैसे अहमद फराज साहब का शेर है ना कि अब कि हम बिछड़े तो हम क्या बिछड़े, कहने यार, क्या याद दिला दे। अब कि हम बिछड़े तो शायद ख्वाबों में मिले, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले। बहुत क्या कहने। हाँ, तो वैसे ही कुछ है। तो बहुत नजदीक आती जा रही हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या? अरे यार, दुखी माहौल करते थे जॉन साहब। और शायद मैं आज का आखिरी गजल पढ़ने जा रहा हूँ कि भाई जॉन साहब बिल्कुल मौसम एकदम दुखी वाला बना देते, दुख नुमा मौसम कर दिया। हाँ, मतलब आशिकों जैसा हाल हो जाता है आम लोगों का। आशिकों के दिल पर जैसे खंजर है इनका हर शेर। हाँ, और वो जानबूझ के तभी जॉनी लिया को रट्टे से रटते। हम तो अच्छा यहाँ भी जॉन की शायरी में उनका भारत से न चाहते हुए पाकिस्तान चले जाना रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है। कहते हैं कि हम तो जैसे वहां के थे ही नहीं, बेअमा थे, बेअमा थे विदाउट रिफ्यूज। अच्छा, मतलब बिना उसके घर के। किसी कोई घर था ही नहीं मेरा जैसे। तो कह रहे हैं कि हम तो जैसे वहां के थे ही नहीं, बेअमा थे, अमा के थे ही नहीं। अच्छा, अमा के थे ही नहीं, कोई हमारा घर था ही नहीं कभी भी। अरे वाह। उनको आंधी में ही बिखरना था, बाल ऊपर आशियां के हम थे ही नहीं। बाल ऊपर आशियां के थे ही नहीं, आशियां घोंसला। अच्छा। अच्छा, अच्छा। अब हमारा मकान किसका है? ठीक है। हम तो अपने मकान के थे ही नहीं। अरे वाह, अरे वाह, अरे बहुत बढ़िया। हाँ, यहाँ पे उनके वो वाली जुड़ रही है पार्टीशन। अब हमारा मकान किसका है? हम तो अपने मकान के थे ही नहीं। बहुत बढ़िया। ये आखिरी लाइन ना मुझे छू जाती है।
क्या है आखिरी शेर? उस गली ने ये सुनकर सब्र किया, उस गली ने ये सुनकर सब्र किया, जाने वाले यहाँ के थे ही नहीं। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, दुख दिख रहे हो? अरे वाह, ये तो पूरा पार्टीशन के बारे में बात हो रही है। क्या बात है। जाने वाले यहाँ के थे ही नहीं। सब्र करा ये सोच के कि ये तो हमारे यहाँ के है ही नहीं, ये तो कहीं और के, ये तो वहीं जाएगा। अरे वाह, एक अजीब बात नहीं आदित्य, पाकिस्तान के इतने शायर हैं जो पार्टीशन के बारे में लिखते हैं और इंडिया को याद करते हैं। इंडिया में बहुत कम है जो पाकिस्तान को याद करे कि हमारा, पर उल्टा है ना। नहीं, जैसे वो बोले कि हम रावलपिंडी के थे, हमें यहाँ जाओ। अच्छा हाँ, है ना, जो वहां से यहाँ आए, उस पार्ट के थे। हाँ, जो वहां से यहाँ आए उनका कमी शायद कम है, या जो है उन्हें हमने पढ़ा नहीं। हाँ, यही हो सकता है। कभी पढ़े तो जरूर साझा करेंगे। तो बिल्कुल, हाँ, क्योंकि ऐसा लग रहा है ना कि कभी देख, जैसे सुनते रहते न्यूज़ में, दिलीप कुमार साहब बार बार कहते थे कि मुझे अपने घर जाना है, एक बार रावलपिंडी में अपना घर देखना है, और राजकपूर साहब भी कहते थे। पर हाँ, शायरों में कम पढ़ा है। यस, क्योंकि जॉन को तो पढ़कर ऐसा लगने लगा कि जॉन सिर्फ शरीर से पाकिस्तान में थे। हाँ, दिल तो हिंदुस्तान में ही रहा हमेशा। यार कमाल बात है। फिर यहाँ पे सिटीजनशिप का भी नहीं, यहाँ रह जाते या बाद में आ जाते, परिवार का दबाव रहा हो, परिवार वही था, तो मतलब बुढ़ापे में यहाँ आ जाते। और यहाँ पे तो बेहतर हालात ही रहे होंगे शायरों के वहां से तो। हाँ बिल्कुल, उम्मीद तो इतना कर ही सकते। पर हाँ, जॉन को पढ़ के थोड़ा दुख तो होता है। हाँ, भारी कर देते हैं ना हवा को, आसपास की एनवायरनमेंट को। और क्या कर सकते हैं अब तो। चलो आज शायद यहीं तक। नहीं, वो एक्स्ट्रा। अच्छा एक्स्ट्रा, हाँ, अच्छा एक्स्ट्रा के पहले, हाँ, जॉन की जो गर्लफ्रेंड थी ना, अच्छा, जो नौजवानी में जिस लड़की से उन्होंने प्यार किया था, अमरोहा की, जिसका दुख हमेशा उनकी शायरी में रिफ्लेक्ट होता रहा, उसका नाम था फारहा। अच्छा, फराही होगा ना, फराहा नाम होता है ना। हाँ, उसका नाम था, हाँ, फराह। हाँ, तो इसका नाम, अरे मतलब वो अपना नाम, उनका नाम भी बताते जा रहे हैं, क्या बात है। अब तो मुझे लगने लगा ना मुझसे भी कोई जुदा हो गया। वही तो, हाँ, इतना पढ़ने में मुझे लग रहा क्या मुझसे भी कोई जुदा हो गया। वो लोग याद आ रहे जो थे ही नहीं एग्जिस्टेंस। जॉन का ये असर है, पर सच में क्या मजा आ गया। चलो, और हमेशा की तरह जाते जाते हम एक आखिरी अलग एक्स्ट्रा कुछ सुनाएंगे आपको, बोनस। नून मीम राशिद एक्टिविस्ट थे, शायर, बहुत बड़े रहे, पाकिस्तान के हैं भी। ठीक है, तो उनका एक है ये नज्म है, बहुत थॉटफुल नज्म है कि जिंदगी से डरते हो, जिंदगी तो तुम भी हो, जिंदगी तो हम भी हैं। जिंदगी से डरते हो, आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं। आदमी ज़बां भी है, आदमी बयां भी है, उससे तुम नहीं डरते। हाँ। हर्फ और मायने के रिश्ता हाय आहन से आदमी है वाबस्ता। रिश्ता हाय आहन, रिलेशनशिप बहुत मजबूत रिलेशनशिप, हाँ, लोहे के जैसा मजबूत। तो हर्फ और मायने के रिश्ता आहन से आदमी है वाबस्ता, आदमी के दामन से जिंदगी है वाबस्ता। बहुत बढ़िया। उससे तुम नहीं डरते, बिल्कुल। अनकही से डरते हो। हाँ। जो अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो, उस घड़ी की आमद की आगही से डरते हो। अरे वाह, देखो, उस घड़ी से डरते हो, उस घड़ी की आमद की आगही से डरते हो, उसकी घड़ी के आने का इंतजार से डरते हो कि अरे वो आने वाला है वो। हाँ। अरे वाह, जो अभी आया भी नहीं। हाँ, उनसे डरते हो, उस टाइम से डरते हो। पहले भी तो गुजरे हैं दौर ना रसाई के, बेरिया खुदाई के, फिर भी ये समझते हो हेच आरजू मंदी, ये शबे जहां बंदी है रहे खुदा बंदी। तुम मगर ये क्या जानो, लब अगर नहीं हिलते हाथ जाग उठते हैं, राह का निशान बनकर, नूर की जवां बनकर, हाथ बोल उठते हैं सुबह की अज़ां बनकर। रोशनी से डरते हो, रोशनी तो तुम भी हो, रोशनी तो हम भी हैं। रोशनी से डरते हो, शहर की फसीलों पर देव का जो साया था पाक हो गया आखिर। इज्तिहामे इंसान से फर्द की नवा
आई इज़्तिहाम इंशा यानी सी ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत का दरिया जैसे। तो इज़्तिहाम इंसान से फर्द की नवा आई, ज़ात की सदा आई, राह शौक में जैसे राह रो का खून लपके, एक नया जुनू लपके, आदमी छलक उठे, आदमी हंसे, देखो शहर फिर बसे देखो। तुम अभी से डरते हो, हाँ अभी तो तुम भी हो, हाँ अभी तो हम भी हैं, तुम अभी से डरते हो। यही था। कितनी मोटिवेशनल, कितनी जोश भरने वाली। ये ना एक हमने पहले भी, हाँ शायद फैज साहब का जब जिक्र कर रहे थे या उसके पहले हमने ये बात की थी कि हम अपनी आधी जिंदगी इफ और मे बी और सपोज में जीते हैं। हाँ। जो अभी हुआ नहीं उसका फिक्र करते हुए गुजार देते हैं। बिल्कुल। अगर ऐसा हो जाए, हाँ, अगर ये हो जाए तो हाँ। इफ हुआ कुछ नहीं है पर हम बेबात का स्ट्रेस ले रहे हैं कि अगर हो जाए तो क्या पता हो जाए। तो शायद उसी, अरे बहुत मोटिवेशनल कि तुम फ्यूचर से डर रहे हो जो आना है, और तुम उसके आने की थॉट से डर रहे हो। क्या कर रहे हो? और डर के तुम प्रेजेंट खराब कर रहे हो। रोशनी से डरते हो। अरे रोशनी तो तुम भी हो, रोशनी तो हम भी। होप से डरते हो तुम। अरे होप तो तुम भी हो, इंसानियत के लिए होप तो मैं भी हूँ। ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी मोटिवेशनल है, जोश भर देती है। बिल्कुल। समेटते हैं आज के इस सेशन कार्यक्रम को और विदा देते हैं। अब मिलेंगे अगले हफ्ते मिलेंगे, जिंदा रहे तो। ठीक है, धन्यवाद।